हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता की। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे, स्वस्थ, मस्त, खुश होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये है सुबह का समय, ये बज चुके हैं 7:30 और हम लग गए थे रसोई में हो रही है नाश्ते की तैयारी, क्योंकि ये हमारे जो समधी समधन आए हुए हैं, हम मतलब उनके लिए हम बना रहे थे नाश्ते में पकौड़ी। तो पकौड़ी हम कई तरह की बना रहे हैं, जैसे आलू की है, प्याज की और गोभी की है। और बाहर से मंगाई थी हमने जलेबी मीठे में, और इधर हो रही थी फिर ढोकले की भी तैयारी, क्योंकि हमें बनाना था ढोकला दिन में। तो मैं लग गई थी पकौड़ी बनाने और बच्चे लग गए थे ढोकला बनाने के लिए। तो उसमें फिर पहले छोटे छोटे आलू वाली जो पकौड़ी होती है, ये बहुत ही कुरकुरी अच्छी बनती है। तो मैंने पहले छोटे आलू काटे, इधर रख दी थी कढ़ाई, और फिर फटाफट डाल रहे थे उसमें तेल। और इधर बनने को जब मसाले, क्योंकि आधे बच्चों के लिए बिना मिर्च की बन रही थी और आधे बच्चों मतलब बड़ों के लिए बन रही थी मिर्ची वाली। तो जो इसमें मिर्चें नहीं थी उसमें मैंने थोड़ी आलू, पहले भगवान जी का भी भोग लगाना था, क्योंकि इधर बच्चे आ चुके थे। तो वो बहू रानी भी, तो बहू रानी ने लगा दिया था उधर भगवान जी का भोग, और इधर मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, क्योंकि आज मेरा जो था ना ले आएंगे ना, थोड़ा काम आ गया था पार्लर में, इसलिए लेट नाने में हो गई थी। और इधर मेरी पकौड़ियाँ हो गई थी बिल्कुल रेडी। और नाश्ते के लिए मैंने प्लेट में लगा रही थी, उधर गोभी की तलने के लिए डाल दी। तो गोभी की जो पकौड़ी बनाती हूँ ना मैं, पहले साबुत मतलब मोटी मोटी बना के फिर उसमें कट लगा के उसको फिर दोबारा फ्राई करती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी बनती है, आप बना के देखना, बहुत ही मस्त पकौड़ी बनेंगी। और आज मरवे की पत्ते की जो चटनी होती है वो बनाई थी मैंने साथ में, और इधर सॉस भी, और इधर प्याज वाली भी। मैं लच्छेदार वाली प्याज बनाती हूँ, जैसे आपने देखी होगी बाहर कांदा पकौड़ी जो बाहर है, इधर इंदौर की साइड है, तो इधर ऐसे ही बनाते हैं। तो खूब कुरकुरी सी मैंने प्याज की और गोभी की बना चुकी थी पकौड़ी। और ये मेरा भगवान जी का भोग जला जाएगा। इधर हो गए सब लोग नाश्ते के लिए रेडी, और मतलब नहा चुके थे, बस मैं ही रह रही थी आज नहाने के लिए। मैं लेट लतीफ़ हो गई थी, तो इधर सब बच्चे करने लगे नाश्ता, और इधर मेरे समधी समधन भी कर रहे थे नाश्ता। वो कह रहे बहुत ही टेस्टी बनाई है, आप भी खा लो। मैंने कहा भाई मैं अभी नहाई नहीं। कह रही नहीं नहीं, आज बिना नहाए चलेगी। तो मैं बिना नहाए पकौड़ी खाने लगी आज इनके साथ। नाश्ता आज मैंने बिना नहाए किया, बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। और इधर चल रही थी हमारी सबकी गपशप। कहते हैं ना, जब कोई मेहमान आता है कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है। इधर ही गौरव मुझे पकौड़ी खिलाने लगी, मौसी पकौड़ी खाओ। तो कहते हैं कि कभी कोई मेहमान जो आता है ना, भगवान के रूप में आता है, उसका स्वागत करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये बेचारे बहुत दिनों में आए थे, राजस्थान ही रहते। आपको मैंने दिखाया भी है, पहले ब्लॉग में देखा होगा आपने। तो फिर आज इनके जाने की भी तैयारी हो रही है, कह रही हमें जाना है। मैं मना भी कर रही हूँ कि आप नहीं जाओ, तो कि नहीं जाना है। तो ये मतलब जो मेरे बहनोई रहते हैं गांव में, तो वहाँ ये गुड़िया रहती थी ना पहले वहीं। तो मैं कल जाऊंगी गांव में, तो आपको वहाँ की भी वीडियो दिखाऊंगी। तो ये जाने के लिए औरतें रेडी, और फिर मैंने मना भी करा। तो इधर हो रही थी ढोकले की तैयारी, ढोकला बन चुका था। तो बच्चे क्योंकि बच चुके थे 1:30, तो इधर खाने की भी तैयारी चल रही थी। कहने लगे नहीं पहले ढोकला खाएंगे। तो कहते हैं जब मेहमान आते हैं तो सब कभी कुछ बनता ही रहता है। तो इधर बच्चों ने ढोकला बड़ा मस्त बनाया, स्पंची था इतना, क्योंकि मुझे नहीं आता ढोकला बनाना। तो बच्चों ने ही बनाया था, इन्होंने, गुड़िया ने। और फिर बना के जब खाया बहुत ही टेस्टी लगा मुझे। और इधर ये समधी समधन जी भी खा रहे थे हमारे ढोकला, और कह रहे कि बढ़िया बनाया। तो इन्होंने ही खिलाया सबको, अपने हाथ से खिला रहे थे। इधर मुझे, इधर अपनी मतलब मेरी समधन जी को भी। तो हम सब ने साथ में खाया था ढोकला, और अच्छा लगा। कहते हैं ना, कभी कभी साथ भी अच्छा लगता है कि सब लोग बैठे हैं पास में और सब अच्छे से एंजॉय करें। ये टाइम बहुत ही कम मिलता है फैमिलियों में भी। आजकल तो देखा है कि आना जाना बहुत ही कम हो जाता है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करता कोई। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहे मेरा कोई मेहमान मेरे घर आए। और इधर बन चुका था फिर खाना, और ये चल गया हमारा लंच। और मैं भी इधर नहा धो चुकी थी, और नहाने धोने के बाद लंच हो रहा था रेडी। कह रहे आप भी आए? मैं कहा हाँ, आज तो मैं अब तो साथ में ही खाएंगे। तो लंच में आज हमने ना, एक तो बनाया था आम रस जो होता है, ये राजस्थान में बनता है। तो ये बनाया प्रियंका ने, आम रस बनाया था बहुत ही बढ़िया। इधर आलू दम की सब्ज़ी और सूखी अरवी, और ये हमारा लंच में था। और रायता और सलाद, और इसके साथ में चल रहा था हमारा लंच। और फिर बस इन्हें लंच करने के बाद इन्हें जाने की लग रही थी, क्योंकि लंच करने के बाद कि हमें जाना है, तो फटाफट से हो रही थी। इसी के साथ